بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Welcome students, hope you are doing well. In this lecture you will get some new concept and you can ask a question and answer. If you want to learn more, please do subscribe my channel, that is Science Mania. Lecture number 4, Osmotic Adjustment in Plants, and it is presented by Shumaila Sadaf. Now let's move on. What is osmotic adjustment? The word osmotic means salt and water. Salt and water adjustment in plants. In this lecture, the content we will cover the types of plants according to their environment in which they are present, the adaptations which they have in order to survive in that environment, and the mechanism in the plants with examples. Now let's move on. Now, as you have seen in different types of plants present, as you have seen in these are all the cactus family. These are plants present in fresh water. These are the plants which are present in salty water. So on the basis of their environment, they are categorized as xerophytes, hydrophytes, and halophytes. Xerophytes are plants. The word phytes mean plants. So the xerophytes are the plants which are present in dry environment. Hydrophytes are the plants which are present in fresh water, as the word hydro indicates water. And halophytes, halo word used for salt. So the plants which are present in salty environment, and salty environment कौन सा है? Sea water. Now one by one we will discuss xerophytes, hydrophytes and halophytes. So let's move on. Now xerophytes में कौन कौन से characters हैं which make them distinguish from other groups? कौन कौन से हैं? The most important character in the cactus family, इन एलोवेरा फैमिली कौन से हैं? दे लिव्स इन ड्राई एनवायरनमेंट. इनको कम से कम पानी चाहिए होता है. एंड ड्राई एनवायरनमेंट कौन से हैं? यस, यू आर राइट, डेजर्ट एनवायरनमेंट, जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है. सो दे हैव थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस. अब उनकी जो लीव्स होते हैं या स्टेम है, दे हैव सम एक्स्ट्रा कवरिंग. आपने देखा होगा सर्दियों में हम अपने स्किन को ड्राइनेस से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं? We use some Vaseline, some wax, some jelly, some creams to prevent dryness on the skin. So in order to reduce the heat, they have cuticle. अब ये क्यूटिकल का एक काम तो उस हीट को विथस्टैंड करना है, और दूसरा उसका काम है, दिस क्यूटिकल is used to reduce water loss from internal tissues. बिकॉज वाटर तो अवेलेबल ही कम है, तो उनके पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म है कि वाटर लॉस भी कम से कम हो. नाउ लेट्स मूव ऑन द अडेप्टेशंस. अब आप अडेप्टेशंस देख रहे हैं कि इन अडेप्टेशंस में क्या है. बिकॉज लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा इंडिकेट कि वाटर ही कम है, सो उसका लॉस भी कम होना चाहिए. सो नेचुरली दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा. अल्लाह ताला ने इनको स्टोमेटा कम से कम दिए हैं कि कम से कम अगर ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वहां पर वाटर का लॉस कम से कम हो. अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज द डीप रूट सिस्टम. अब डीप रूट सिस्टम मींस कि जहां तक वाटर बेड है वहां से ये वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं. सो दे एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दीज डीप रूट सिस्टम. अच्छा, एक और जिस तरह डेजर्ट के एनिमल्स हैं, कौन से डेजर्ट के एनिमल्स हैं? कैमल. अब कैमल में अल्लाह ताला ने एक स्पेशल क्वालिटी रखी है कि द कैमल्स कैन सर्वाइव विदाउट टेकिंग इन वाटर ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अब वो कैसे सर्वाइव करते हैं? वो सर्वाइव करते हैं, दे हैव सम एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑर्गन्स. अब वो जैसे ही वाटर की नीड होती है वो उन स्टोरेज ऑर्गन्स में से वाटर को इनटेक करते हैं. इसी तरह इन डेजर्ट प्लांट्स में भी एक ऐसी एबिलिटी है, दे हैव सम स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स. अब इन पेरेन्काइमा सेल्स का क्या काम होता है? टू स्टोर मैक्सिमम वाटर.
अच्छा, अब इनकी जो रूट्स हैं, बिकॉज इनमें स्टोरेज ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उनमें स्टोरेज पेरेंकाइमा सेल्स प्रेजेंट हैं, सो दिस मेक्स द रूट्स एंड स्टेम जूसी एंड सकुलेंट। ये ऐसे होते हैं जैसे हमने कैक्टस का देखा होगा कि उसको उसके थिक लीव्स होते हैं और उसको जब हम तोड़ें तो उसके अंदर से आपको वाटरी लिक्विड नजर आता है। सो अब वो क्या होता है, जैसे जूसी और सकुलेंट, एंड उनकी प्लांट्स आम लीव से उनके लीव्स डिफरेंट होते हैं जीरोफाइट्स में। An example is cactus. So cactus family is the example of xerophytes. Hope you can get the concept of xerophytes. Now let's move on. Hydrophytes. Hydrophytes, the word hydro means water. Phytes mean plants. अब इनके अंदर क्या करेक्टर है, जिनके डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स हैं? द प्लांट्स लिव्ड कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड, यानी कि या ये कंप्लीटली डूबे होते हैं या ये कुछ पार्ट इनका फ्रेश वाटर में सबमर्ज्ड होता है, डूबा हुआ होता है। सो द प्लांट्स लिव्ड कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। अच्छा, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ वाटर ऑल अराउंड, तो ये ऑब्वियस है कि दे डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। जो जीरोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि उसमें वाटर शॉर्टेज के लिए अडेप्टेशन है कि हमने वाटर शॉर्टेज को उन प्लांट्स से कैसे कवर करना है। सो हाइड्रोफाइट्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। इनको इशू होता है कि दे हैव एक्स्ट्रा वाटर एंड दे हैव टू मेंटेन द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द प्लांट्स। अब हम देखते हैं इसके अडेप्टेशंस क्या है। ना अडेप्टेशंस क्या है? They have special mechanism for removal of extra water from their cells. अब इसके अंदर क्योंकि ये वाटर हर वक्त अवेलेबल है, ऑल अराउंड है, वाटर में कंप्लीटली सबमर्ज्ड हैं या पार्शली सबमर्ज्ड हैं, सो दे हैव लॉट ऑफ वाटर। सो उस लॉट ऑफ वाटर के मेंटेनेंस के लिए एक तो इनके पास वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, एंड दे हैव सम मैकेनिज्म ऑफ फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, कि जो वाटर सेल में जाता है उसको बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दे मूव आउट ऑफ द सेल्स। नाउ दे हैव लार्ज लीव्स। अब उन लार्ज लीव्स, क्योंकि लीव्स का सर्विस एरिया ज्यादा है और उस सर्विस एरिया की वजह से दे हैव नंबर ऑफ स्टोमेटा मोर एज कंपेयर टू द जीरोफिटिक प्लांट्स। अच्छा, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कि एक तो इनके पास नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत ज्यादा है, लीव्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। सो जो स्टोमेटा वाटर की एंट्री एंड वाटर का बैलेंस या वाटर को रिमूव करना, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना, इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है द करेक्टर द हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब आपने देखा होगा फ्रेश वाटर पॉन्ड्स होते हैं या पूल्स होते हैं, वहां पर एक पूरा एक फ्लावर्स का बेड होता है, दैट इंक्रीज द ब्यूटी। जब आप हिली एरियाज में जाके देखें, वहां पे आपने अक्सर पॉन्ड्स में देखा होगा कि वहां पर पूरे के पूरे पॉन्ड्स कवर हुए होते हैं, और वो कौन से प्लांट्स हैं? वाटर लिलीज। वो है फ्लावर्स हैं वाटर लिलीज। उनका कलर भी डिफरेंट होते हैं, उनके शेप्स भी डिफरेंट होते हैं। So in order to survive in that watery conditions, they have some adaptations कि उनमें number of stomata ज़्यादा हैं, leaf surface ज़्यादा है, and they have to remove the extra water. Hope you have the concept of hydrophytes. Now let's move on. The third category. The third category of types of plants is halophytes. अब आप डायग्राम में देख रहे हैं हेलोफाइट्स में, हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं, हेलो मीन सॉल्ट, सो फाइट्स मीन प्लांट्स, सो द प्लांट विच आर प्रेजेंट इन सॉल्टी इन्वायरमेंट। अब वो सॉल्टी इन्वायरमेंट कौन सा है, सॉल्टी वाटर कौन सा है? यस, यू आर राइट, सी वाटर, ओशन वाटर। जो वहां पर प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, और यह कितना अमेजिंग है कि जब आप इतने बड़े सी के दरमियान में आप कुछ ऐसे वेजिटेशन या ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स देखें, सो वो प्लांट्स कौन से हैं? हेलोफाइट्स, और उसके करेक्टर्स भी टिपिकल हैं और उनकी एडेप्टेशंस भी टिपिकल हैं और बड़े डिस्टिंग्विशिंग है। सो what are the characteristics of halophytes? They lives in sea water and adopted for salted environment. अब salt का content बहुत ज़्यादा है, और salt जब plant में enter हो जाता है, so they have higher concentration, because salt की concentration बहुत ज़्यादा होती है water में,
सो ड्यू टू द और कॉन्सेंट्रेशन मीन्स और मटेरियल कहाँ से हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं. सो सॉल्ट बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है. जब सॉल्ट उसके सेल में प्लांट सेल में एंटर होता है then water moved out of their body. But make one thing very clear कि they have mechanism of salt entry कि एक खास अमाउंट तक सॉल्ट एंटर होगा, सॉल्ट प्रेजेंट होगा, ज्यादा सॉल्टी उनमें ऐसे मैकेनिज्म है कि वो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं और उनका वाटर का और सॉल्ट का बैलेंस भी ज्यादा होता है. अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं हेलोफाइट्स में और वो क्या है. दे हैव लार्ज वैक्यूल. हमने हाइड्रोफाइट्स में देखा था दे हैव लार्ज लीव्स और यहाँ पर क्या है दे हैव लार्ज वैक्यूल्स फॉर वाटर एंड सॉल्ट. अच्छा अब उस वैक्यूल का काम क्या है. उस वैक्यूल का काम है कि ड्यू टू द वैक्यूल वाटर रिमेन्स इन देयर सेल्स. अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट सेल के अंदर एंटर होता है, वाटर मूव आउट होता है. बट क्या है यहाँ पर आपने प्लांट सेल में देखा होगा कि एक सेंट्रल वैक्यूल था और न्यूक्लियस एक साइड पे था. अब उस सेंट्रल वैक्यूल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और हेलोफाइट्स में एज कम्पेयर टू द नॉर्मल प्लांट्स उसमें वैक्यूल्स का साइज बड़ा होता है जो वहां पर वाटर को अपने अंदर होल्ड कर सकता है और वो सॉल्ट की एंट्री को कंस्ट्रेंड कर देता है कि सॉल्ट ज्यादा एंटर ना हो. अब कौन से प्लांट्स है जो वहां हेलोफिटिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं. यस यू आर राइट, सी ग्रासेस. और बहुत सारी हैं but I have make an effort to make the examples very simple. Sea grasses the example of halophytes. Now let's move on the comparison. अब आप देखें कि कंपैरिजन हम देखते हैं. ये ओवरव्यू है, लेआउट है इस पूरे लेक्चर का. ये है कि हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स में कुछ ऐसे एनाटॉमिकल फीचर्स हैं which make them different from one another. अब आप देख रहे हैं हाइड्रोफाइट्स में क्या है. हाइड्रोफाइट्स में प्लांट सर्फेसेज आर नॉट कोटेड विद एनी वैक्सी और हेयरी कोटिंग बट जीरोफाइट्स में वैक्सी हेयरिंग भी थे, आउटग्रोथ्स थी जो उसको ड्राइनेस से भी महफूज रखती थी और वाटर लॉस से भी. इसी तरह जीरोफाइट्स में और हेलोफाइट्स में कैरेक्टर्स सेम है. ना हाइड्रोफाइट्स में कोई क्यूटिकल नहीं है. जीरोफाइट्स में प्लांट्स के ऑर्गन्स दे आर वेल क्यूटिकल्ड like in halophytes. Like xerophytes the organs are well cuticled. Hope you understand well. Thank you so much and Allah Hafiz.